ऐसे परिवार से हूँ जहाँ हम लोग के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं अपने घर से भी दे सकती हूँ, भूमि हो या फिर जो भी सुविधा हो वो मैं दूंगी। मैं ये वादा करती हूँ सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण की जनता से कि मैं अपना भूमि दे के, मुझे सरकार फंड दे या नहीं दे, मैं वृद्धाश्रम जरूर बनवाऊंगी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिटिश बिहार में आपके साथ हूँ सोनू कुमार। मैं समस्तीपुर में मौजूद हैं और समस्तीपुर का ये विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र पड़ता है और हम उसी प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हैं जहाँ पे चौथे चरण में होना है मतदान। मेरे साथ नए प्रत्याशी भी हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं और फर्स्ट बार ही लगता है ये आ रहे हैं। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है ब्रिटिश बिहार में आपका। जी, मैं ऋतु कुमारी सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण से स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद सिंह के पुत्र वधू इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में आई हूँ। मैडम क्यों आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई, कल मैं नॉमिनेशन कराई हूँ। नामांकन करवा लिए जी। आखिर क्यों आए? क्या वर्तमान मुखिया संतुष्ट नहीं थे उनके कामों से या जनता उनके कामों से संतुष्ट नहीं थी? जी, वो तो मैं उन लोग पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, वो तो जनता खुद आपको बताएगी कि हाँ वो लोग कैसे अनुभव कर रहे हैं। पर मैं नया आई हूँ, पर मेरे पूर्वज ही समाज सेवा में बहुत दिन से, मेरे दादाजी लगभग 35-30 साल यहाँ पंचायत का सेवा किए, मुखिया रह चुके हैं। और फिर मेरे परिवार से जब हम लोग हुए तो हम लोग भी सोचे उनके ही आए, उनके जैसा हम लोग भी जनता का सेवा करें, इसीलिए मैं आई हूँ। क्या मैडम अभी जो इतना दिन से आप जनता की सेवा इससे पहले भी किए थे? जी। तो आपके द्वारा कुछ जनता को सहूलियत मिली, आपसे कुछ सुविधा मिली है जनता को? जी, मैं तो दी हूँ सुविधा। जैसे गांव घर में शादी ब्याह होता है, हमसे जो मदद होती है वो मेरे परिवार के, मेरे जेठ जी हुए, ससुर जी हुए, मेरे हस्बैंड हुए, वो करते हैं। यहाँ तक पैसा से हो, पोशाक से हो, जो भी हो वो आपको मेरे पंचायत में घूमने के बाद कुछ जनता भी बताएंगे क्या हम क्या। मैडम अभी तो आप लगता है कि कुछ न कुछ कर सकते होंगे या पढ़े लिखे होंगे, कुछ अच्छा पोस्ट पे भी जा सकते हैं, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि में कोई मानदेय भी नहीं मिलते, बहुत कम निम्न वर्ग की मानदेय मिलते हैं। आखिर क्यों फिर मुखिया पद से ही आप लड़ना मुनासिब समझा? जी, मैं चाहती हूँ जो मान सम्मान मेरे दादाजी को मिला वो भी मुझे मिले, इसलिए बस मान सम्मान के भूखे। जी, और जनता की सेवा हो, मुझसे खुशी हो। हम तो अभी आप जॉब भी कर सकते थे और कुछ भी, मेरी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है जो मैं ये इलेक्शन ही लड़ूं, पर मैं चाहती हूँ, मुझे खुशी मिलती इस चीज़ में। जो जब से मैं आई हूँ मुझे लगा कि दादाजी को लेकर बहुत लोग उत्साहित थे कि बहुत किए, मैं सोची उनके ही पथ पर मैं भी चलूँ। मैडम ऐसा तो नहीं कहीं आपको जनता यहाँ से मतदान करती है, आपको एक वोट बहुमूल्य वोट देती है, तो ऐसा नहीं कि जब बाद में जीत न जग जाएगी फिर? नहीं, ऐसा मुझ में कुछ नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत, मेरे परिवार से निस्वार्थ भावना से हम लोग जनता की सेवा किए हैं। और मैं ये आप मीडिया बंधुओं को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय मुझे दिए। मैं अभी क्षेत्र में निकली हूँ वोट मांगने के लिए, जनता को जान पहचान कराने के लिए। और ये आपके माध्यम से मैं सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण की सभी जनता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मुझे सहयोग करे और अपना बहुमूल्य मतदान भी मुझे करे। मैं जैसे मेरे दादाजी किए उसी पद पे मैं भी उतरूँगी और मैं भी उसी तरह करूँगी सेवा। अच्छा मैडम, क्या क्या आवश्यकता है इस पंचायत को मिलने का, जिससे कि इस पंचायत के वासियों को सुविधा मिले, जो अभी तक वर्तमान जो है उनसे या पूर्व जो मुखिया थे उनसे अभी तक नहीं मिल पाया है? जी, मैं तो अभी 2-3 दिन से क्षेत्र में घूम रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ नाली नहीं बन पाई है, वृद्ध आवास नहीं मिल पाया, वृद्ध लोग को देखते हैं जहीं तहीं वैसे ही सो जाते हैं। मुझे तो बहुत अजीब लगा और मैं तो ये कहती हूँ अगर सरकार मुझे फंड नहीं देगी तो मैं अपना भूमि दे के वृद्धाश्रम जरूर बनवाऊंगी। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी मुखिया बनने के बाद। अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं ये वादा करती हूँ सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण की जनता से कि मैं अपना भूमि दे के, मुझे सरकार फंड दे या नहीं दे, मैं वृद्धाश्रम जरूर बनवाऊंगी। और कुछ दिखी है क्षेत्रों में कैंपेनिंग के दौरान? अभी तो रोड भी, पूरी सड़क भी अच्छी तरह नहीं, नल जल भी बहुत जगह नहीं पहुंच पाई है। जब मैं गई घर घर वोट के मांगने, अपना जान पहचान कराने, तो लोगों को देखा डोल में पानी भर के रखे हुए थे। हम पूछे कि ये पानी, तो बोलते हैं मेरे यहाँ नल जल नहीं है, तो पानी टाइम से मिलता है इसलिए भर के रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे पंचायत वासियों को, क्या संदेश देंगे मेरे चैनल के माध्यम से जो कि आपको एक एक वोट अपना समर्पित करे?
मैं ये कहना चाहती हूँ सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण की जनता से, मुझे एक बार सेवा का मौका ज़रूर दे। क्या कहते हैं, सब लोगों के आप लोगों ने देख ही चुके हैं, और मैं नहीं हूँ पर मेरे पूर्वज तो नहीं है, वो तो बहुत दिन आप लोगों के बीच में रह चुके हैं, तो उनके ही अथी से मैं भी आई हूँ राजनीतिक में। इसीलिए कहती हूँ कि मुझे एक बार सेवा का मौका दे, और मैं सरकार के फंड के द्वारा नहीं रहूँगी कि जो फंड आएगा वही मैं जनता में दूँगी। मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ हम लोग के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं अपने घर से भी दे सकती हूँ, भूमि हो या फिर जो भी सुविधा हो दूँगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वोट मांगने के लिए ये लोग तो हम लोग चाहते हैं, जो जिताने के लिए हम लोग को तो ये सो तो संभालता है। बेटी की शादी किए तो रुपया दिया, समाज से खटे, जो जहाँ हुआ सब सो हमारे लोग को सहारा चलता है। हम लोग चाहते हैं जिसको जिताएंगे वोट देंगे, वोट मांगने जाएंगे। हमको तो अच्छा लगता है सारे चीज़ से, इसका ज़मीन भूमि जोत कर हम खाते हैं, इसी लोग में सहारा करके हम लोग रहते हैं। अच्छा, वोट मांगने से पहले दिए आपको, तो वोट जीतने के बाद क्या उम्मीद रखते हैं? वोट मांग उम्मीद तो यही है कि लोग जीत जाएंगे और जो भी होगा आगे करेंगे। बोल रहे हैं ऐसा ही और करने वाले भी हैं ऐसा ही, काहे कि वैसे भी बहुत कुछ किए हैं। हम लोग के आगे में रास्ता नहीं था घर के आगे, तो रोड और भी दिए हैं अपना ज़मीन के दौरान। इसीलिए लगता है कि करने वाले हैं, हम लोग जिताएंगे। अच्छा, अगर जीतने के बाद नहीं किए तो नहीं कैसे करेंगे? नहीं, वो मनसा बदल गया तो नहीं बदलेगा ना, करेंगे ना। बदल होता है ना, नहीं बदलने वाला वो आदमी तो होता है ना बदलने वाला, ये बदलने वाले नहीं है। अगर बदल गए तो बाद की बात है। बात की बात है तो बात की बात है। बदलेंगे तो फिर उतना, फिर 5 साल के बाद फिर मौका आएगा ना, फिर 5 साल के बाद मौका आएगा, फिर नहीं दिया जाएगा इनको भी, इनसे भी छीन लिया जाएगा। तो नहीं करेंगे काम तो वैसा ही ना होगा। नहीं काम करेंगे तो वैसा ही होगा। कौन वार्ड में घर पड़ता है आपका? मेरा 5 वार्ड में। इसी 5 आप ही के हाँ वार्ड हाँ, मेरे ही वार्ड। इसीलिए चाह रहे हैं कि इनको जिताएं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही अच्छा, आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जनता से क्या कहना चाहेंगे? चाहते हैं जिताएं। और जनता से यही कहना चाहेंगे कि सभी आदमी मतलब काम करने वाले आदमी को खोजे, इनको खोजे, ये अपना ज़मीन देकर, भूमि देकर, हाई स्कूल, गर्ल हाई स्कूल, जनता कॉलेज और ये सब बनाए, ज़मीन देकर बनवाए हैं। अच्छा, इनके ज़मीन में हैं, तो ऐसा लगता है जो मतलब जीतने के बाद नहीं बोलेंगे। अच्छा, यही क्यों बढ़िया लगते हैं? और सारे इनके जैसा चेहरा होंगे? नहीं, यही बढ़िया लगता है। बढ़िया? हाँ, यही बढ़िया लगता है। देखिए, मेरे साथ थे सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण से ये हैं और नए प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, और बहुत सारी इनकी बाधा है जो क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को कठिनाई को देखना भी पड़ रहा है, जिससे कि इन्होंने इतना तक कह डाला कि अगर हमें यहाँ की जनता मौका देती है, एक बहुमूल्य वोट देती है, तो सबसे पहले मेरी पहली इच्छा जाहिर होगी कि इस वृद्धा के लिए, जो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक वृद्ध आश्रम बनवाएं क्षेत्रों में, जिससे कि वृद्ध लोगों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो बने रहिए ब्रिटिश बिहार के साथ। ब्रिटिश बिहार के लिए समस्तीपुर विभूतिपुर से सोनू कुमार की रिपोर्ट।